हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया हुआ था कि डिटरमिनेट सेकंड ऑर्डर की बात हुई थी। तो उस टाइम पे हमने क्या देखा था कि दो रो और दो ही कॉलम हुआ करते थे, ठीक है ना। अभी उससे आगे बढ़ते हैं, डिटरमिनेट थर्ड ऑर्डर। उसमें क्या रहेगा, थर्ड रो, ओके, टोटल 3 रो होगी और 3 कॉलम होंगे, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से अभी हमें आगे बढ़ना है, मगर इसकी पैटर्न चेंज होगी। वहाँ पे 2/2 था, यहाँ पे 3/3 है। इस मेथड में क्या होता है वो मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा, आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हमारे पास कई सारे रास्ते हैं, मगर कंडीशन क्या है आपको क्लियर करनी है। ये 1 के लिए पॉजिटिव साइड रहेगी, 7 के लिए नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। यही साइन के साथ हम जो भी प्रोसेस करेंगे इस साइन के साथ करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं पहली बात कर लेता हूँ कि भी हम चलिए एक एग्जांपल में ऐसा करते हैं कि फर्स्ट रो का यूज़ करते हैं और डिटर्मिनेट हम फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करते हैं वो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहले 1 लिखा हुआ है, मगर 1 कैसा होना चाहिए, प्लस है, तो +1 हो चुका। उसके साथ हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, माइनर लेंगे। अभी माइनर क्या चीज़ होती है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। माइनर वो चीज़ होती है कि ये 1 है कि नहीं, तो ये 1 जिस रो और कॉलम है वो एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। तो कितने एलिमेंट बच सकती है आप यहाँ पे देख सकते हो, 6, 2, -5 एंड 3। तो क्या होगा, 2/2 डिटर्मिनेट मिलेगा, 6, 2, -5, 3। डेट मीन्स माइनर ये 2/2 ही डिटर्मिनेट है, ठीक है। अभी जब ये पहले 1 हो चुका है और 1 का हमने माइनर ले लिया, अभी यहाँ पे देखो साइन कौन सी है, माइनस। तो माइनस यहाँ पे 7 है, तो -7 हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और उसमें हम माइनर लेंगे। माइनर का मतलब हमने बात की है, ये जो 7 है वो जो रो और कॉलम है वो हमें नहीं चाहिए। तो आप इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर सकते हो। तो क्या मिलता है आपको, -4, 2, 2, 3, -4, 2, 2 एंड 3। अभी हम क्या लेंगे, साइन प्लस आएगी और -3 लेंगे हम, -3। और उसका अभी मुझे -3 का माइनर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हो वही -3 को आप यहाँ पे जो भी रो कॉलम आए उसको आप क्लोज कर दो। -4, 6, 2, -5। तो क्या होगा, -4, 6, 2 और -5। ऐसे करके हम पहले क्या फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, माइनर फाइंड आउट करते हैं। तो आप यहाँ पे जो रो या जो भी कॉलम चाहे आज इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिक्कत कहाँ नहीं होनी चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि जब भी आप ये यूज़ करते हो तो आपको वो बात क्लियर होनी चाहिए कि साइन आपको कौन सी लेनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये वाला है। आप जो भी कॉलम रो यूज़ करो उसमें दिक्कत नहीं है, मगर साइन जो आपको लेनी है वही लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये रहेगा। अभी हम फाइंड आउट करते थे, 1 है, 1। अभी 2/2 माइनर तो हमको पता है, 6 × 3 18, यहाँ पे बीच में माइनस रहेगा ही रहेगा। 5 × -2 तो अगेन -10 रहेगा, ये बात हो चुकी। -7, अभी 2/2 तो हमारा क्लियर है। -4 × 3 तो ये होगा -12। और यहाँ पे क्या होगा वो आप देख सकते हैं, -4। तो ये भी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, प्लस और ये माइनस, तो दोनों को मिला के माइनस हो गए 3। -4 × -5, सो दोनों मल्टीपल इसीलिए पॉजिटिव हो जाएगा, 20 है, और -12, ये अंदाज रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं, 18 माइनस ऑफ माइनस, दैट मीन्स ये दोनों माइनस मिला के प्लस हो जाएंगे। 18 + 12 28 हो जाएगा। -7 इंटू -12 -4, दैट मीन्स दोनों को मिला हो तो -16 रहेगा ही रहेगा। और ये -3 इन ब्रैकेट ये रहेगा 8।
तो क्या बचेगा 28 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 7, उसको मिला दो, मल्टीपल करना है आपको 112, ठीक है ना। और ये रहेगा -24, तो अभी टोटल क्या हुआ 8 + 2 10, 4 140 - 24 116, ये रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 10 ले लो, 3 2 1 1 एंड 6। दैट मीन्स फ्रेंड्स, हम जब डिटर्मिनेंट 3/3 की बात करते हैं थर्ड ऑर्डर की, तब आप ये रास्ता यूज़ कर सकते हो। अभी इसमें तो मैंने क्या कहा है, फर्स्ट रो यूज़ दी फर्स्ट रो, आप चाहे तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम जो भी हो वो आप रास्ता चुन सकते हो, मगर आपके पास कंडीशन ये रहनी चाहिए, ये साइन चेंज नहीं होनी चाहिए। आप हालांकि सेकंड कॉलम का यूज़ करते हो तो ये सेकंड कॉलम की साइन होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी दूसरा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सेकंड एग्जांपल मेरे पास ऐसा है 5 3 - 1 4 - 3 0 6 1 2। अभी एग्ज़ाम के तौर पर ऐसा होता है कि भाई हमारे पास टाइम भी कंज्यूम होता है, तो अभी वो टाइम का यूज़ हमें करना है, तो क्या करेंगे। तो आप देख लो ज़ीरो कहाँ पे आता है, ज़ीरो जो भी रो और कॉलम में दिखाई दे आप उसका पहले यूज़ करो, पहले उसका इस्तेमाल करो। तो अभी ये मैं सेकंड एग्जांपल में सेकंड रो का यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहो तो थर्ड कॉलम का भी यूज़ कर सकते हो, आंसर विल बी सेम, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। अभी पैटर्न यहाँ पे ये आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें कोई भी दिक्कत रहनी नहीं चाहिए। अभी सेकंड में यहाँ पे देखो माइनस होना चाहिए फर्स्ट, तो मैं लिख देता हूँ माइनस और यहाँ पे लिखता हूँ 4, सेकंड रो का मैं यूज़ करने वाला हूँ। अभी इसके पास ही उसका माइनर मुझे चाहिए। अभी जब मैं माइनर लिखता हूँ तो क्या होना चाहिए, माइनर का मतलब वो है कि वो जो एलिमेंट्स है उसका रो और कॉलम इसमें एंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये 4 है, तो 4 जिस रो और कॉलम में होता है वो आप यहाँ पे क्लोज कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा 3 - 1 1 एंड 2, 3 - 1 1 एंड 2, डेट्स ऑल। ऐसे करके आप फाइंड आउट करोगे। अभी हम ये सेकंड रो का यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये माइनस की बात हो चुकी, 4 के साथ माइनस रहेगा ही रहेगा, प्लस के साथ -3 रहेगा, तो अभी मैं इसमें लिख देता हूँ प्लस, और अभी ये -3 लिखता हूँ और उसके साथ उसका 2/2 डिटर्मिनेंट, डेट मीन्स माइनर। अभी -3 ये वाला -3 जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, तो क्या बचेगा 5 - 1 6 2, 5 - 1 6 एंड 2, ऐसे करके आप लिखोगे, ठीक है ना। और लास्ट में देखो यहाँ पे माइनस रहेगा और एलिमेंट कौन सा रहेगा 0, तो ये भी यहीं पे 0 आ रहा है, तो इसके पास जो भी है माइनर वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 0 को मिलाओगे तो 0 ही हो जाएगा, मल्टीपल करोगे तो इसलिए मेरा टाइम यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है ना। 0 नहीं होता तो मेरे पास 3 टर्म रहते थे, अभी 0 आ गया तो मेरे पास 2 ही टर्म बचे। तो आप ऐसा कर सकते हो, तो हमारे पास एक आइडिया हो चुका क्रिएट। कौन सा आइडिया, कि आप 3/3 डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हो तो पहले चेक कर लो कि कौन सी रो और कौन सी कॉलम में 0 आपको दिखाई दे रहा है। जिस रो और जिस कॉलम में ज़्यादा 0 हो आप उसका पहले इस्तेमाल करो, ताकि आप कम समय में आंसर ला सको, ठीक है ना। चलिए, सो दिस इज इक्वल्स टू -4 यह रहेगा। अभी 2/2 तो हमने क्लियर किया है, 3 × 2 6 माइनस -1 × -1 अगेन -1 रहेगा, प्लस और माइनस को मिला दो तो माइनस हो जाएगा, 5 × 2 इसको करो तो 10 होगा, और ये -6 × -1 अगेन माइनस होगा -6। सो -4 दो माइनस मिला प्लस हो जाएगा, 6 + 1 क्या होगा 7 हो जाएगा, -3 अभी वही हिसाब से यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, 10 + 6 को मिला दो 16 हो जाएगा। ये -28 हुआ और ये -48, अब ये दोनों का माइनस
76। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको आंसर मैंने पहले एग्जाम्पल में क्या किया है, फर्स्ट रो का यूज़ किया है, सेकंड एग्जाम्पल में क्या किया है, सेकंड रो का यूज़ किया है। ठीक है ना। आप वही हिसाब से कॉलम का भी यूज़ कर सकते हो, और पहले मैंने आपको जो भी आइडिया दिया वो जहाँ पे जीरो दिखाई दे वो रो या वो कॉलम का आप पहले इस्तेमाल करो, ताकि आप कम समय में आंसर ला सको। ठीक है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी सॉल्व करके हमें दिया है कि सॉल्व दिस डिटर्मिनेट, दैट मीन्स 3/3 डिटर्मिनेट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, कि सॉल्व करना दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द अननोन वेरिएबल्स। जो भी अननोन वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ए दिया हुआ है, आपको हो सके एग्जाम में एक्स दिया हो, पी दिया हो, नाम तो चेंज कर सकते हो वो लोग, मगर हमारा जो रास्ता है वो वही हिसाब से चलेगा। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। देयरफॉर अभी इसमें तो जीरो कहीं भी दिखाई देता नहीं है, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट में फर्स्ट रो का यूज़ करूँगा। तो कैसे करके फाइंड आउट करते, ए और उसके बीच में उसके साथ ए का माइनर चलेगा। अभी ए का माइनर मीन्स ये जो भी रो कॉलम है वो क्लोज हो जाएगी, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं उसकी मुझे एंट्री करनी है। ठीक है ना। 4 2 3 1, 4 2 3 1। तब आप ये पैटर्न मत भूलना, प्लस माइनस प्लस, मुझे ये पैटर्न का यूज़ करना है। चलो इसकी बात हो चुकी। अभी माइनस होगा वन के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो साइन में माइनस है, तो यहाँ पे मैं वन के साथ माइनस आएगा, यहाँ पे -1, और वन का माइनर यहाँ पे आएगा, और वन का माइनर जब आप लेते हो तो 4 2, ठीक है ना, 4 2 1 1, 4 2 1 1, ऐसे करना पड़ता है। अभी ये पैटर्न में आ जाओ, प्लस है तो क्या करेंगे आप, प्लस के साथ ये एलिमेंट्स लोगे -2, प्लस और -2 लोगे, तो -2 जब आप लोगे तो -2 जिस भी रो है जिस भी कॉलम है उसको आप क्लोज कर दो, तो क्या बचेगा, 4 4 1 3, 4 4 1 3, एंड दिस इज इक्वल्स टू, आपको जीरो दिया हुआ है तो दिस इज इक्वल्स टू 0। चलिए अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर a इंटू 4 2/2 4 -6 -1 इंटू 4 -2, प्लस और माइनस को मिला दो तो माइनस होगा सम में। ठीक है ना। आप जब एडिशन की बात करते हो तो प्लस और माइनस को मिलाओगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस रहेगा। ठीक है ना। और एडिशन में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही साइन आएगा, वो डिफरेंस है। तो यहाँ पे -2 रहेगा, 12, यहाँ पे बीच में माइनस रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो हमारी पैटर्न ही है, पैटर्न को हम चेंज नहीं कर सकते। -4, और दिस इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर a 4 -2 दैट मीन्स -2, यहाँ पे माइनस है 2, माइनस यहाँ पे 2 इंटू 8, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर -2a -2 -16, this is equals to 0, therefore -2a -18, this is equals to 0। अभी सभी में हम मुझे a ही चाहिए, तो मैं -2a को यहाँ पे ले जाऊँ तो क्या होगा, 2a is equals to -18, and then a is -18/2, so finally we get, हमें लास्ट में क्या मिलेगा, -9 मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसे करके जब हमें सॉल्व करने को सॉल्व लिखा हुआ है तभी हमारे मगज में एक ही क्लियर होना चाहिए कि मुझे अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम रास्ता वही के वही रहेंगे, रास्ता हम बदलते नहीं हैं। ठीक है। आप चाहे तो रो या कॉलम का इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड रहता है, मगर कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, वो साइन चेंज नहीं होनी चाहिए कि किस एलिमेंट्स के साथ कौन सी साइन रहेगी, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपको चेक करना पड़ेगा।
और एक एग्जाम्पल सोल्व वाला दिया है, सॉल्व दिस 3/3 डिटर्मिनेंट। दैट मीन्स यहाँ पे अननोन वेरिएबल x दिया है, तो मुझे इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, पहले देख लो, जीरो कहीं पे भी आपको दिखाई देता है, तो हाँ दिखाई देता है, किसमें, थर्ड रो और यू कैन सी थर्ड कॉलम। तो दोनों में से आप चाहो तो थर्ड रो या थर्ड कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आपको इसमें नहीं जाना तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट रो का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम क्या कर, थर्ड रो का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो दिया हुआ है, तो क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे करके। तो पहले ये आप यहाँ पे डिज़ाइन पैक कर लो। डिज़ाइन हमारी कौन सी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अभी थर्ड में देखो ये वाली पैटर्न है हमारे पास कि वन हुआ तो उसके साथ प्लस जाएगा, वन हुआ तो इसके साथ माइनस जाएगा, जीरो के साथ में प्लस जाएगा या माइनस, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। चलो, सो देयरफॉर ये वन है तो वन के साथ किया जाएगा प्लस, तो उसमें मैं लिखूँ कि नहीं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती। अभी वही वन का माइनर मुझे लिखना है, तो क्या होगा, 2 1 1 x प्लस 1, 2 1 1 x प्लस 1। यहाँ पे बीच में माइनस, ये वन की बात होती है तो इसका माइनर हम लिखेंगे, तो इसमें क्या होगा, x माइनस 1 1 x प्लस 1। अभी ज़ीरो की तो कोई गुंजाइश रहती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप माइनर, आंसर विल बी जीरो, ठीक है ना। तो वो आप कैलकुलेट करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज इक्वल्स टू वन इंटू, अभी वन तो मल्टीपल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वन तो मल्टीपल में रहेगा ही रहेगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1, ये ब्रैकेट हो गया फर्स्ट माइनर का आंसर। माइनस, अभी सेकंड की बात करें, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बीच में रहेगा माइनस 1 इंटू एक्स, तो x, ये सेकंड की बात हो चुकी। थर्ड टर्म मुझे लिखना नहीं है क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो हो गया है। सो दिस इज इक्वल्स टू 4। चलिए, सो देयरफॉर यहाँ पे आप देख लो, 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2x प्लस 2 माइनस 1, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, माइनस x माइनस 1 एक्स प्लस 1। हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है, आप यूज़ कर सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसकी फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें इसका ही यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस एक्स यहाँ पे है, this is equals to 4, and therefore 2x plus 2 minus 1, that means plus 1, ये क्लोज ब्रैकेट है, माइनस इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। अभी हम क्या करेंगे, सारे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेट करना है तो अभी सारे ब्रैकेट ओपन करने होंगे। सो 2x प्लस 1, ये माइनस वाले की बात हुई, ये अभी अब जब माइनस हम ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, सो द साइन विल बी चेंज्ड, ऑल दिस साइन, ठीक है ना। पॉजिटिव हो गई वो नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये भी माइनस वाला जो वन है उसको भी प्लस बनना पड़ेगा, ये है हमारा रास्ता, ठीक है। सो देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर पहले हम लिख देते हैं, 2x प्लस एक्स, टोटल मिला हो 3x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, ये इज इक्वल टू 4 है, इसको आप यहाँ पे लाओ तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली हमें क्या मिलता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 4, सो माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अभी मुझे सॉल्व करना है, अभी मैं क्या करता हूँ वो आप देख लो। अभी माइनस से मल्टीपल कर लेता हूँ या इसको यहाँ पे सब चेंज करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये प्लस वाला है वो टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस वाला टर्म हमारे पास प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अभी आप इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 होना चाहिए और एडिशन माइनस 3 होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसका दो ही फैक्टर मिलेगा आपको, कौन सा,
एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस टू और माइनस वन दोनों का आप मल्टीपल करोगे तो उसका आंसर प्लस टू होगा, और उनका एडिशन करोगे तो माइनस थ्री रहेगा। तो ऐसे करके हम फाइंड आउट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अभी क्या मिलेगा, सो देयरफॉर एक बार x माइनस टू को ज़ीरो होना पड़ेगा और दूसरी बार x माइनस वन को ज़ीरो होना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू x इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स, हमें ऐसे करके 3/3 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा कि 2/2 डिटर्मिनेंट कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, और 3/3 डिटर्मिनेंट हम कैसे करके फाइंड करते हैं। हमें सिर्फ 3/3 में उतना रिमेंबर, उतना याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट्स कौन से साइन लेके जा रहा है, ठीक है। और 2/2 हुआ तो 3/3 अपने आप हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं बचती। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्यों, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेके आप सबको एक्सप्लेन कर सकूं। और ये सारे एग्जाम्पल GTU के हैं, GTU के स्टूडेंट्स को और BSc और डिग्री के स्टूडेंट्स को, जो भी है BSc में हो या डिग्री में हो, जो भी स्टूडेंट है इसको इससे फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। चलिए, गुड बाय।